हेलो बेटा, चलो साथियों आज शुरू करते हैं बेटा टॉपिक रिस्पायरेशन इन प्लांट का। लास्ट टॉपिक फर्मेंटेशन रह गया था बेटा, उसको करेंगे। देन हम लोग प्लांट फियोलॉजी का अंतिम चैप्टर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, जिसमें प्लांट हार्मोन भी आएगा बेटा, ये सब देखेंगे बेटा। तो एक एक चीज़ आपको लिखा के नोट्स बनवा के पढ़ाया गया, सही से अच्छे से रिवाइज करें एंड जाके अपना जो भी टॉपिक हो उसके क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे बेटा, ठीक है। चलें फटाक से हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, हमने आपको टाइमिंग मैसेज कर दिया, तो उस टाइम पे आके आप पूछ लें। हम रहें या फिर डॉक्टर आशुतोष डेली रहते हैं 4 बजे के बाद बेटा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं अपना प्रॉब्लम। ये आप पे डिपेंड करता है आप आते हो कि नहीं। देखो ये आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ये चीज़ें दिक्कत करें, आप आके जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ पढ़ाई में, उसमें यूज़ करो, ठीक है। चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी जुबानी फर्मेंटेशन क्या है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक एक करके, ठीक है ना। चलिए फर्मेंटेशन है क्या। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बेटा अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ साइंटिस्ट का नाम आता है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको खोजा एंड कौन से साइंटिस्ट ने टर्म फर्मेंटेशन दिया। ये सब भी क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे गए पहले, ठीक है। कुछ लोग ग्लिसरेग मानते थे, बट आजकल ज़्यादा अपडेटेड वर्जन जो हो चुका है, लुईस पास्चर का ज़्यादा रोल देखा गया बेटा। एंड लुईस पास्चर को ही श्रेय दिया गया इसको खोजने का। लिख रहे हैं दिस इज डिस्कवर्ड बाय, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय, लिखेंगे टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। एंड आल्सो गेव टर्म, इन्होंने ही इस शब्द का निजात किया। आल्सो गेव टर्म फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन नाम भी बेटा इन्होंने ही दिया। ये क्वेश्चन दोनों धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, तो इसको आप कर लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलें ये हो गया पूरी कहानी फर्मेंटेशन का हिस्टोरिकल वाली बात। आते हैं बेटा अगला जो चीज़ यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, क्या है एक्चुअल में फर्मेंटेशन है क्या। फर्मेंटेशन क्या है बेटा। तो फर्मेंटेशन में जानते रहेंगे बेटा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने खाया या कहीं भी देखें आप, जो भी खाया गया था कोई भी लिविंग बॉडी के द्वारा, तो सबसे पहला जो स्टेप होता था ग्लाइकोलिसिस चला, पायरुविक एसिड बन गया सभी में। बट आगे से कहानी हो गई चेंज। अब अगर बेटा एनरोबिक कंडीशन आ जाए, ध्यान से सुनना, एनरोबिक कंडीशन आ जाए बेटा, जो 2 मोल पायरुविक एसिड था, अब वो आगे जानते रहेंगे एनरोबिक कंडीशन में चेंज होगा। सुन लेंगे, या तो लैक्टिक एसिड में या फिर एंड प्रोडक्ट अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जिससे बोले। तो वही बेटा ध्यान देंगे इस फर्मेंटेशन में होने क्या वाला है। जो पायरुविक एसिड है वो चेंज होने वाला है बेटा, जानते रहेंगे बेटा। उसका ऑक्सीडेशन अब नहीं होने वाला है, ध्यान देना, उल्टा काम होने वाला है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग एनरोबिक कंडीशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बेटा उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, जानते रहेंगे बेटा। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, फर्मेंटेशन है क्या। सबसे पहले लिखने जा रहा हूं मैं इसका डिफिनीशन। इन दिस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट बोले चाहे पार्शियल ब्रेकडाउन पूछे बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप कर लेंगे, ध्यान दिए। अंडर एनरोबिक कंडीशन, अंडर एनरोबिक कंडीशन, ठीक है। चाहे हम ब्रेकडाउन लिखें, आपके बुक में चाहे ब्रेकडाउन कराऊं, कभी कभी क्वेश्चन ऑक्सीडेशन भी लिखेगा, मैं लिख दे रहा हूं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कर दे रहा हूं मैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनरोबिक कंडीशन कॉल्ड एज, जैसा भी ऑप्शन है कर लेना बेटा, चाहे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन या पार्शियल वर्ड यूज करे वो भी कर लें, कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो इस तरह से एक बेटा जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया, आपको सबसे पहला इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी हमने दिखा दिया है। टाइप 2 क्वेश्चन अगर देखें ये कैसा प्रोसेस है, एरोबिक होगा या एनरोबिक, तो आपको ये जानना है। फर्मेंटेशन इट इज एन एनरोबिक प्रोसेस, अलग से भी मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। एन एनारोबिक प्रोसेस,
ये इस दौरान एनरोबिक प्रोसेस होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आते हैं बेटा हम लोग इसके जस्ट बाद। दो तरह से हमारी एनसीईआरटी में फर्मेंटेशन दे रखा है बेटा, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अक्सर हमारी जो मसल्स, स्केलेटल मसल बेटा, ऑक्सीजन की कमी के अभाव या फिर ऑक्सीजन कम हो जाए या एब्सेंस में ऑक्सीजन के बेटा, वहाँ पे एनरोबिक कंडीशन पैदा हो जाता है और बन जाता है लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, उसमें थकान महसूस होता है भैया, फैटिगनेस होता है। ज़्यादा चल फिर दो, हमारी स्केलेटल की मसल मान लो ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, वहाँ पे देखें दौड़ धूप की आओ ज़्यादा तो थकान महसूस होता है। अगर कोई घर में रहे छोटा भाई बहन या कोई और मान लो दवा उबा दे तो वही चीज़ देखो, थोड़ा रिलीफ मिलता है हम लोग को। तो सोचो क्यों रिलीफ मिला दवाने से, ऐसा क्या क्या वहाँ पे मजा पा गए भैया। हुआ क्या बेटा, लैक्टिक एसिड जो था बेटा धीरे धीरे उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। यदि धीरे धीरे आप आराम करोगे, ऑक्सीजन लोगे, तो जो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो जाती है। वही जब टूट के हट जाएगा तो हमारा थकान धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो वही चीज़ आपको समझना है अच्छे से। देखिए ये पूरी कहानी कैसे हमने आपको दिखाया है। तो सबसे पहला है कि क्वेश्चन यहाँ से लुईस पास्चर की बात समझे रहेंगे, पूछी जाती है क्या फर्मेंटेशन, ये हमने बता दिया बेटा, डिफिनीशन लिखवा दिया। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनरोबिक कंडीशन पे ध्यान देना है, इससे हमको समझ में आता है एनरोबिक कंडीशन में अगर हो जाए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन ऑल ओवर देखा गया, ये एनरोबिक प्रोसेस हुआ। चलिए मैं इसमें तुरंत करने जा रहा हूँ, ये कैसे कहानी आपकी एनसीईआरटी दे रखा है। दो तीन बातें मैं बेटा और लिखूंगा, उसके बाद ही मैं आपको इक्वेशन बना के समझाऊंगा। इस दौरान जानते रहेंगे एरोबिक जो रिस्पायरेशन था उसके कंपेयर में अगर देखा जाए फर्मेंटेशन में एनारोबिक रिस्पायरेशन चल रहा है। ऐसा भी वर्ड यूज किया जाता है, एनारोबिक प्रोसेस है या एनारोबिक रिस्पायरेशन को भी कभी कभी मजबूरी में लेके हम लोग को करना पड़ेगा क्वेश्चन, तब भी बोलेंगे ये फर्मेंटेशन हो रहा है। तो एज कम्पेयर टू बेटा एरोबिक प्रोसेस से यहाँ पे नेट जो गेन होगा 2 ATP होगा, मतलब काफ़ी कम गेन हो रहा है, ध्यान देंगे। तो आपके बुक में एक लाइन दिया रहेगा, ये भी आप समझेंगे, हमने दिखवाया भी था आपको, लिखवाया भी था पहले। ये भी क्वेश्चन आपकी गाइड में मिले तो आप कर लेंगे बेटा, ध्यान देंगे। चले मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन आपकी बुक से। इन दिस नॉट मच एनर्जी प्रोड्यूस, नॉट मच एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी फर्मेंटेशन में ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा बेटा। लेस देन जानते रहिए, क्वेश्चन आपकी गाइड में भी मिलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आया तो आप कर लेंगे। लेस देन 7%, लेस देन 7% इन ग्लूकोज, लेस देन 7% एनर्जी प्रोड्यूस इन ग्लूकोज, ही ध्यान देना। ये बात आपकी बेटा एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन आपके बुक में भी दे रखे हैं, कई बार का हिट क्वेश्चन रहे तो आप कर लेंगे, ठीक है। लेस देन 7% टिक कर लेना। एनर्जी जोड़ देना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे, इज रिलीज कर देना, ठीक। अगला कहानी देखेंगे बेटा, नेट गेन, नेट गेन ऑफ 2 ATP टेक प्लेस इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में बेटा जानते रहेंगे नेट गेन जो होगा 2 ATP का होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेट गेन ऑफ 2 ATP टेक्स प्लेस इन फर्मेंटेशन, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अभी हम बात करेंगे बेटा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जानते रहेंगे जो अल्कोहल बनेगा इथाइल अल्कोहल, एक एंजाइम होगा जाइमेज, उसकी प्रेजेंस में काम चलेगा। और ये जाइमेज जो होता है कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है, जिसका नाम है बेटा बोटेनिकल सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्योंकि अल्कोहल एक पॉइजनस चीज, अगर उसका कंसंट्रेशन बेटा लगातार बढ़ता रहेगा तो ये अपने को खुद मार देगा। ईस्ट जब न रहा, ईस्ट न रहेगी एंजाइम, तो ये रिएक्शन हो जाएगी स्टॉप। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर कोई पूछे बेटा अप टू कितना % अल्कोहल रहे तब तक ये सेफ रहेगा, चल पाएगा, देन अप टू 13%, ये बात भी जानते रहेंगे। अभी मैं कोई फर्मेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल एनसीईआरटी पढ़ा दूँ, उसके बाद हम फर्मेंटेशन पे आएंगे। चलो एनसीईआरटी में 2 तरह से दे रखा है फर्मेंटेशन, कैसे दिया उसको हम समझाना चाहेंगे बेटा। एक दे रखा है उन्होंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
पहले लैक्टिक एसिड एनसीईआरटी, मैंने लैक्टिक एसिड लिख रहा हूँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेटा, ठीक। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जानते रहेंगे, इसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हो उसका भी योगदान रहेगा, तो इससे बेटा कभी कभी हम लोग बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में काउंट कर देते हैं, ध्यान देना। बाकी आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा एक दो और चीज़ें। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन अलग से क्या है, ठीक है, क्या है ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन, ये अलग से कर देंगे। अभी मैं ख़त्म करना चाहूँगा आपके एनसीईआरटी के थ्रू, तो एनसीईआरटी में ये 2 चार्ट आपके बुक में दिए हैं, उसी के रेफरेंस में मैं बेटा इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो देखिए कैसे कहानी दे रखा है एनसीईआरटी ने, ये दोनों चीज़ों को आपके एनसीईआरटी में। देखिए एक चार्ट बना है बेटा, उस चार्ट को मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मान लो, सपोज करो हम लोग जो भी ग्लूकोज खाए थे, जो भी ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज पूरा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ये मैं हटा दे रहा हूँ बच्चों जगह बनाने के लिए, एक ही जगह एक बार में ही चार्ट आ जाए जिससे आपको मदद मिले। तो सबसे पहले देखेंगे ये है ग्लूकोज बेटा, एंड दिस ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पाथवे से ये चेंज हो चुका है हमारे पास 2 मोल पायरुविक एसिड। आप ये जान चुके हो, ये पायरुविक एसिड में बदल चुका है 2 मोल में। अब ये समझना था हम लोग को, और ये कैसे बदला हुआ है ये जान चुके हैं हम लोग। ग्लाइकोलिसिस चला होगा, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट बना है बेटा 2 मोल पायरुविक एसिड है, वही हमने देखा यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए ये पायरुविक एसिड से कहानी कैसे आगे चल रहा है बेटा। अब ये पायरुविक एसिड जो हमारे पास बेटा आया, सुन लेंगे 2 तरह से बदल रहा है। एक लैक्टिक एसिड में एनसीईआरटी में दिखा है, दूसरा दिखा रहा है नीचे इथाइल अल्कोहल में, ठीक है, इसको ध्यान सुनना आपको, ठीक। अब ये लैक्टिक एसिड में इधर मैं बदल दूं, यहीं से बदलने जा रहा हूँ बेटा, देखेंगे। अब ये चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ऐसे करके ये चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में ना प्लस एनर्जी रिलीज हुआ है, प्लस एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ है, ध्यान। और ये एनर्जी जो होता है आपको हमने बता दिया है, 2 एटीपी यहाँ से रिलीज होता है बेटा, वो समझे रहेंगे, क्वेश्चन पूछे तो आप कर लेना। एंजाइम के नाम भी अभी बताएंगे हम पूरी कहानी समझाने के बाद। जा देखिए बेटा, जब ये लैक्टिक एसिड इसमें बदला है पायरुविक एसिड, ये जो कहानी चली है ये चला है हमारे अंदर की बात किया जाए, ह्यूमन के अंदर, तो ये स्केलेटल मसल में चला है, ठीक है। एनिमल में जानते रहेंगे, इन स्केलेटल मसल, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये स्केलेटल मसल में चला था, और हम लोग फील किए थे फैटिग, वी फील्स फैटिग, ये ध्यान देंगे, वी फील्स फैटिग, फील्स फैटिग मतलब थकान जो फील हुआ था इसी वजह से हुआ था, ये ध्यान देंगे। स्केलेटल मसल मतलब एनिमल में ये कहानी चला। एंजाइम के नाम पूछे बेटा यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये ध्यान देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो एंजाइम है बेटा, ये एंजाइम यहाँ जो वर्क किया है इसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सभी को मन में याद रखना है। हुआ क्या इस दौरान, एक चीज और याद रखना है बेटा, NADH प्लस EH प्लस जो था बेटा, ध्यान देंगे, NADH प्लस EH प्लस, ये बेटा NAD प्लस में देखेंगे ऑक्सीडाइज खुद को कर लिया, ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। NADH प्लस EH प्लस इस दौरान ये चेंज हो गया है बेटा NAD प्लस में, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ध्यान देना। अगर मैं आपको फंसाऊं यहीं पे आप फंस सकते हैं। आखिर अभी तक तो NADH H प्लस जो भी था आपने देखा बेटा, ग्लाइकोलिसिस शुरुआत में याद रखो, अगर एक स्टेप ऐसा था जहां से NADH बाहर आया था, क्या बाहर आया था NAD प्लस, आगे चल के बेटा बाहर गया था रिड्यूस होके NADH के रूप में, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, NADH देखेंगे NAD प्लस में जा रहा है, आप समझो यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों ऐसा, वजह क्या पड़ा, क्योंकि बेटा याद करो जब ग्लाइकोलिसिस हुआ था इस दौरान, अगर किसी को याद हो, इसी ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप ऐसा आया था बेटा जहाँ पे NADH, सुन लेंगे सब लोग ध्यान से, NAD प्लस चेंज टू NADH। तो बेटा जब NADH बार बार हमको वहाँ पे बाहर आएगा तो उसको तो वापस से बदलना है ना हमको, ये वापस से तो एक बार आना चाहिए ना NADH। NAD प्लस जब चेंज होगा NADH में, याद करो, तो बार बार NAD प्लस चेंज होगा, इसमें ग्लाइकोलिसिस चलेगी, तो NAD प्लस कहाँ से आएगा, तो NAD प्लस कहाँ से आता है बच्चों, यहीं से आता है,
तो ये ध्यान देना, ये वजह अगर कोई आपको फंसाना चाहे कोई, तो ये फर्मेंटेशन में एनर्जी कम मिल रही है। आप देखिए एनर्जी रिलीज होता है, ये नेट 2 ATP, 2 ATP नेट गेन होगा बेटा, नेट गेन है 2 ATP होता है ये जो। तो जरूरत क्या इस प्रोसेस चलने का, आखिर आप बताओ, आप सोचो। इसलिए चलता है जिससे कि मेरे पास ग्लाइकोलिसिस में बेटा इसका सोर्स मिलता रहे। चलिए ये पूरी कहानी हमने दिखा दिया है, ये स्केलेटल मसल में चलेगा एनिमल के, ध्यान दें बेटा। पायरुविक एसिड की कहानी खत्म। तो यही जो चीज हमने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड जो बना है बेटा, लैक्टिक एसिड का एनरोबिक कंडीशन में बनना, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। खत्म, जान लेना। ये एनरोबिक कंडीशन की पूरी कहानी चल रही है बेटा, ये आप समझ सकते हैं। ये पूरी कहानी आपने देखा, यहीं से कहानी चल रही इधर। ये तो कहानी कॉमन है सभी में। आगे चलते हैं, इसके इधर हम काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा झमेला है, इसको ध्यान सुनेंगे बेटा। इस झमेले में ये कहानी हम समझाएं अगर आपको। सबसे पहले एनसीईआरटी ने शॉर्टकट मारा है, बता दे रहा हूँ आपको तुरंत। पायरुविक एसिड को एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया इथाइल अल्कोहल पर CO2 में। बट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेटा एक स्टेप मिडिल का इंटरमीडिएट पूछा जाता है, उसको गायब किया है। तो तुरंत इथाइल अल्कोहल नहीं बनाएंगे। सबसे पहले जानते हैं इसमें बनेगा एस्टल्डिहाइड। यहाँ से बना रहे हैं CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड बनेगा, ध्यान देंगे। और यहीं से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 भी बेटा निकलता है, ध्यान देना। चाहे हम यहीं से निकाल दे CO2, ऐसे करते रहे हम, ध्यान देना। इसके बाद बेटा ये जो बना है हमारे पास CH3CHO, अब जाके इस रिएक्शन का जो CHO ये बना हुआ है, आगे बेटा ये चेंज होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH में, प्लस जानते रहना यहाँ पे CO2 तो हमने ऊपर ही निकाल दिया, प्लस हमको जो गेन होता है 2 ATP का गेन होगा, नेट गेन ऑफ 2 ATP मैं लिख दे रहा हूँ। अगर कोई पूछे कितना मॉलिक्यूल अल्कोहल बनता है, तो 2 मोल अल्कोहल का टोटल बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट जब रिएक्शन हो जाती है तब की बात करें, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्या रिएक्शन चली है, डिटेल आपके पास जानकारी रहेगी, तभी आप सब क्वेश्चन बेटा कर पाएंगे, ध्यान देंगे। चले क्वेश्चन कैसे कैसे होगा। एक तो आपने देख लिया ये कहानी ऐसे हुआ है, यहाँ भी ये कहानी कैसे चली है, NADH प्लस CH प्लस जो था बेटा, इस बार ये NAD प्लस के रूप में NADH बाहर जा रहा है, ठीक। तो हमारे पास बन चुका है एस्टल्डिहाइड। ये अच्छे से नोट कर लेना प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। और ये है जो प्रोडक्ट हमारे पास बीच में एस्टल्डिहाइड बना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप समझेंगे। पायरुविक एसिड का फार्मूला अगर किसी को याद हो, CH3COCOOH था इसका फार्मूला बेटा। ये सब पूछे जाते हैं, नोट कर लेना, चूँकि आपको आता रहेगा क्या बनता है, ठीक है, लेकिन उसका फार्मूला नहीं पता है तो आपको आता हुआ क्वेश्चन एकदम से आप गोबर की तरह से करके आओगे। तो एस्टल्डिहाइड बन चुका है, ध्यान देंगे। जब ये CH3COCOOH इसमें बदला है बेटा, इसका मतलब कोई क्वेश्चन पूछे रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस हुआ है, आपको सीधे दिख रहा है। उसके बाद एस्टल्डिहाइड रिड्यूस हुआ है किसमें, अल्कोहल में, ये ध्यान देना। टोटल 2 मोल अल्कोहल बना है बेटा यहाँ पे। जब कंप्लीट रिएक्शन होती है तो यहाँ से जानते रहेंगे 2 CO2 बन के बाहर आता है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ पूरी कहानी, ठीक है। एनसीईआरटी ने ये स्टेप गायब किया है, ये आपको ध्यान देना। और CO2 को बाहर जाना, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोला जाता है बेटा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए यहाँ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है बेटा। तो जानते रहें कहाँ से जा रहा है CO2, पायरुविक एसिड से, तो एंजाइम का नाम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को मैं अलग कलर से, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ये बेटा एंजाइम यहाँ पे काम की है, समझ में आना चाहिए। अल्कोहल यहाँ पे बेटा एक और एंजाइम मानते हैं, अल्कोहल यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, स्टेप की जगह नहीं है यहाँ पे। एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये भी आपके बुक में गाइडों में दे रखे हैं ये लोग क्वेश्चन। तो इस तरह से ऑल ओवर इधर साइड 2 एंजाइम मेंशन एक साथ कर दिया, मैं जगह नहीं, ध्यान देना बेटा। एकदम आसान है, चूँकि यहाँ पे देखेंगे बेटा CO2 बाहर जा रही है, इस वजह से डीकार्बोक्सिलेज, और कहाँ जा रहा है, पायरुविक एसिड से, दैट्स वाई नाम है एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और यहाँ सबसे पहले बना है एस्टल्डिहाइड, देन एस्टल्डिहाइड जानते रहेंगे बाद में रिड्यूस हुआ है किसमें, इथाइल अल्कोहल में बच्चों, ये ध्यान देना।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए कैसे कैसे दिया है। अगर यहाँ से हम 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2 ये बनेगा, उसके बाद ये बनाना, ये टोटल फाइनली हमने बना के दिखा दिया है। जब ये 2 होगा तो ये जाके बनना शुरू हो जाएगा, ध्यान देंगे। क्लियर? इस तरह से आपको ये पूरी कहानी हम दिखाया। और ये नीचे वाली जो रिएक्शन है बेटा चल रही है, इथाइल अल्कोहल जो बना है ये कहाँ चलेगी, इन ईस्ट में चलेगी। तो नीचे वाली जो है मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये किधर चला है ये जानते रहेंगे, ये इन ईस्ट में इधर चल रहा है बेटा, ध्यान देना। ये ईस्ट में चल रहा है नीचे, और ऊपर जो चल रहा है ये स्केलेटल मसल में चल रहा है, ध्यान देना। इस तरह से दोनों फर्मेंटेशन हमने पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आप लगा लेंगे धरने से, आपको सबके सब क्वेश्चन बेटा यहाँ से निकल जाएंगे। चलें आते हैं कुछ कहानी जो पूछी जाती है आपके बुक से बाहर, वो भी बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे। चूँकि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन रहा है, ईस्ट जो यहाँ पे है एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, इससे बेटा ईस्ट से जनरेट करता है एंजाइम जाइमेज। जाइमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान दे रहेंगे, जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ध्यान दें। चलिए कैसे कहानी चलती है इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। ये बुक से बाहर है तो आपको बुक के भी क्वेश्चन प्लस बुक के बाहर की भी हो जाए, ध्यान देंगे। इतना कर लेना बेटा नोट्स अच्छे से, इसको मैं उड़ाने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, कहानी आपको समझा दी हमने। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ, अपने आप को ही ईस्ट ये मार देगा, अपने आप को ही। अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन रीच कर जाए अबाउट 13%, अपने आप को मार दिया, टू डेथ। एंड व्हेन लिख देंगे, व्हेन अल्कोहल कंसंट्रेशन, व्हेन इथाइल अल्कोहल concentration reaches up to 13%। ये ध्यान देना, मीन्स इसका मतलब क्या निकल का है बेटा, ये ध्यान देना है। मीन्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टॉप, मीन्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये ध्यान देना बेटा, फर्मेंटेशन स्टॉप एट 13%। व्हेन जानते रहेंगे, व्हेन अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेशन रीचेज अप टू 13%। इसका मतलब जानते रहेंगे क्यों हुआ बेटा, चूंकि आंसर ये था बिकॉज ईस्ट जो था खुद को मार दिया, अपने आप को ही पॉइजन देमसेल्फ हो गया, मर गया। जब ईस्ट मर गया तो कौन सी एंजाइम नहीं निकलेगी, ध्यान देना है, जाइमेज नहीं निकलेगा तो रिएक्शन बेटा ये हो जाएगी स्टॉप। ये मीनिंग था इसका, ध्यान देंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों यहाँ पे बेटा रुक गया तो जानते रहेंगे, मीन्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो स्टॉप हुआ है, अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना है 13% पे। और ये जानते रहेंगे इथाइल अल्कोहल अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बेटा ये जानते रहेंगे माइक्रोब्स वगैरह को किल कर देता है। स्टॉप की बात करें क्यों हुआ है, बिकॉज आप लिख सकते हैं, बिकॉज जो ईस्ट है, ईस्ट डेथ हो चुका है, डेथ हुआ एंड नो जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस, नो जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी जाइमेज एंजाइम बच्चों प्रोड्यूस नहीं होगा, इस वजह से ये मर गया है चूंकि। और रिएक्शन हो गई स्टॉप, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए ईस्ट का होना है जरूरी। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो आपके लेवल में पूछे गए हैं, किस लेवल तक रिएक्शन चलेगी अप टू इतना ध्यान देना बेटा, उसके बियॉन्ड ये प्रोसीड नहीं कर पाता है, वजह आपको हमने बेटा बता दिया है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलें, ये रहा आपका कंप्लीट फर्मेंटेशन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो नेट गेन बच्चों कितना हुआ 2 एटीपी का, इसलिए एज कंपेयर टू एरोबिक प्रोसेस से यहाँ पे एनरोबिक जो प्रोसेस था फर्मेंटेशन बहुत कम एनर्जी मिला है। कितना मिला, नेट गेन 2 एटीपी के बेटा, ध्यान दें। और वहाँ पे जो है एरोबिक प्रोसेस नेट गेन 38 या 36 एटीपी के मिलता है बेटा, हम लोग को ध्यान देंगे। चलें, इसी में 2-4 बातें और आपको बेटा मैं पढ़ा दूँ कि क्वेश्चन यहाँ से धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। एक नोट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मान लो अल्कोहल हमको बनाना है, गांव में अगर याद करें अल्कोहल वगैरह है, सिरका और का कुछ याद हो, कभी कभी वहाँ पे सिरका बताते हैं, वहाँ पे भी एसिड बन जाता है बेटा, तो वो क्वेश्चन भी कुछ मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊँ मैं,
सिरका जो बनता है, अगर किसी को याद हो, गन्ने उन्ने का जो जूस वूस होता है या फिर जो भी है ख़राब चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, उसको सड़ उड़ के बना के रख दिया जाता है, काफ़ी दिनों तो छोड़ देते हैं लोग, कीड़े मकोड़े इवेंट पड़ जाते हैं, छान उनके हमारी दादी माँ अम्मा टाइप के लोग अलग करके उसको ऐसे बनाते हैं। इतने दिनों तक सोचो क्यों रखे रहते हैं कोने में या छत पे गगरी मटकम भर के उस गन्ने के जूस को, रस को, शुगर ही था, सुक्रोज क्यों रखें, जिससे धीरे धीरे वो क्या हो, फर्मेंटेशन हो बेटा, तभी यूज करेंगे उसको, तुरंत नहीं यूज करो, तुरंत सिरका नहीं बनेगा। इसलिए आप बोलो कि तुरंत, तो लोग चिढ़ जाते हैं जो जिनको नॉलेज नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा हुआ क्या ऐसा बेटा। देखेंगे एक नोट पॉइंट में, सुक्रोज जो होता है, जो केन शुगर से ऑब्टेन होता है बेटा, हम लोग को ये जो सुक्रोज है बेटा, ये समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आपके कई हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हाइड्रोलिसिस कराओ, फार्मूला भी लिख लेंगे, C12H22O11। मान लो इसको मैं हाइड्रोलिसिस कराया और ये ब्रेक डाउन करा दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गाइड हम भी दिए हैं। ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हम लोग को पता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ये चेंज हो गया। सब चूज करो बेटा, ये पहला ग्लूकोज बना, दूसरा क्या बना हमारे पास, फ्रक्टोज। और ये बच्चा जानता है ये है डाइसैकेराइड, बिकॉज सबको पता ये है डाइसैकेराइड, टूट गया दो मोनोसैकेराइड में। अब कहानी ये है कि एंजाइम कौन काम करेगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एंजाइम जो होगा, इन्वर्टेज एंजाइम। ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये प्रोसेस जो चला है बेटा, इन्वर्टेज एंजाइम चलता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए रिएक्शन आपको ये पता होना चाहिए कैसे यहाँ पे दे रखा है बेटा, ध्यान देंगे। चलें आगे क्या हुआ है, यही ग्लूकोज, सुनना बेटा सब लोग ध्यान से। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, अगले स्टेप में बेटा जानते रहना, ईस्ट की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो होगा, पहले बीच में पायरुविक एसिड बना होगा, ये जानते रहना, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होगा और ये चेंज हो जाता है 2 मोल C2H5OH प्लस CO2 में, 2 CO2 प्लस हमको नेट गेन 2 ATP का होता है, ध्यान दें। इस तरह से पूरा रिएक्शन जो हमने दिखाया है शॉर्टकट, ये भी आपसे पूछा जाता है। यही एनसीईआरटी में आपको दे रखा था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाली बात अगर ध्यान दो, ये प्रोसेस भी हमने आपको दिखाया। बीच में ये एसिटिल्डिहाइड बनता है, उसको छोड़ा गया है, अंडरस्टूड है, डायरेक्ट यहाँ दिखाया गया बेटा, 2 मोल यहाँ पे CO2 भी निकलते हैं, ध्यान देना। और ये कहानी होती है कि एंजाइम है जाइमेज की प्रेजेंस में, जाइमेज कहाँ से आता है ये ध्यान देंगे, फ्रॉम ईस्ट से आता है, ध्यान देंगे, फ्रॉम ईस्ट। और ईस्ट का बेटा नाम है बोटेनिकल सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सबके सब पॉइंट पूछे गए आने चाहिए, ध्यान देना। और ये जो CO2 रिलीज हुआ है, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो CO2 रिलीज होता है, सुन लेंगे, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, चाहे बेकरी जो होती है, बेकरी वाले इंडस्ट्री वाले जो बिस्किट पावरोटी बनाते हैं, मोल डबल रोटी, वो फूल जाती, फूली कुप्पा, कभी खाए होंगे दूध के साथ या चाय के साथ, देखिए उसको निकोले उचारे, बीचों में छेद दिखता है। क्वेश्चन है क्यों स्पंजी हो जाता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। या फिर आपका जो बिस्किट है मोटा वाला इलाहाबादी टाइप का बेकरी वाला, क्यों फूल गया, वजह क्या है, CO2। पनीर में छेद बन गया पोरस के, अगर पनीर देखें काट के, क्यों, ये डोसा इडली जो भी है फूल जाते हैं, पफिंग ऑफ, पफ ऑफ अपीयरेंस ड्यू टू CO2 रिलीज। ये चैप्टर जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा बेटा ये टॉपिक, ध्यान देंगे। बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू CO2 रिलीज, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2, जानते रहेंगे, पफ अप अपीयरेंस ऑफ ब्रेड, ये ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेड है, डबल रोटी है, ये सब के सब पूछे गए हैं। ब्रेड बिस्किट, वार बिस्किट टेक्स प्लेस, ब्रेड बिस्किट एटसेट्रा करने जा रहा हूँ, वार पोरस, पोर इन पनीर ETC टेक प्लेस। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्यों फूल गया इतना, जब मम्मी लोग ठोकवा गुलगुला बनाती हैं, आटा गूंथ के रखती हैं, सीढ़ा उड़ा बना मिला के, तब भी यही चीज़ निकलता है। इस वजह से पूरा पफ सूजी है वाला वही बात रखे रहेंगे याद। तो यहाँ पे आपको पूरा बैलेंस कर दिया, 2 मोल बनेगा इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और ये इथाइल अल्कोहल ही पीने वाला अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल पिएंगे तो पॉइजनस हो जाता है,
ठीक है। कभी कभी भैया लोग इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, सोचते हैं यही पिएंगे, गाँव में दिखते हैं अक्सर, न्यूज़ में निकलता है कि कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई। बना रहे हैं ये ससुरे इथाइल अल्कोहल, लेकिन बन का आ गया वहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बन गया, गलती से मान लो, रिएक्शन सही से नहीं हुआ। पॉइजनस होता है मिथाइल अल्कोहल बेटा, ध्यान देंगे, ठीक है। ये बेवरेजेज में यूज होता है पीने के, दैट्स वाई इसका नाम जानते रहेंगे बेटा आगे। और ये ईस्ट की प्रेजेंस हुआ है, इसलिए ईस्ट को एक नाम देते हैं ब्रीवर्स या फिर बेकर्स ईस्ट, ध्यान देंगे। सैक्रोमाइसिस cerevisiae जो है बेटा, इसी ईस्ट का जो नाम है बेटा, ये इसी को बेटा बेकर्स ईस्ट बोलते हैं हम लोग, बेकरी में यूज हुआ है, बेकर्स और ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। ईस्ट या इसी सैक्रोमाइसिस cerevisiae को ही इस नाम से जानते हैं बेटा। इस इंडस्ट्री में यूज होता है, तो ध्यान देना ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। कैसे कहानी चली है आपको हमने एक एक करके बेटा दिखाया। चलिए नोट पॉइंट हुआ है खत्म, इसको छाप लेना। सीधे आते हैं, कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाए बाहर से तो घबराएंगे नहीं बेटा, कई बार का हिट क्वेश्चन ये भी रहा है, ध्यान देंगे। चलिए नोट पॉइंट में अगला एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट हम बता दे रहे हैं आपको। एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन के क्वेश्चन मिले, तो ये नोट पॉइंट ही चल रहा है। एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सिंपल सी बात है, आपको सबको पता है क्या बनने वाला है, जो चीज़ बन रहा है उसी के नाम से ये नाम है। तो एस्टिक एसिड फॉर्म होता है यहाँ पे, एस्टिक एसिड फॉर्म with the help of एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई देखेंगे आप, नाम में ही काम छुपा है बेटा, यही क्वेश्चन के लिए मैं ये करा रहा हूँ। एसिटोबैक्टर लगा, बताएंगे बैक्टीरिया से हुआ है, फंजाई तो आपको दिख ही रहा है ये बैक्टीरिया से हुआ है। तो एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हुआ है, बैक्टीरिया का रोल यहाँ पे है, ध्यान देंगे। ये पूरा कहानी मैं खत्म कर रहा हूँ। माइकोडर्मा एसिटाई भी बोलते हैं, पुराना नाम, कोई भी फंसे क्वेश्चन तो ये भी करवा दे रहा हूँ बेटा, माइकोडर्मा एसिटाई। बट ये ध्यान देना, इसमें हुआ क्या है आपको बताऊं डायरेक्ट। जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, एस्टिक एसिड बना है, ध्यान देना। इथाइल अल्कोहल सुने ना, जो इथाइल अल्कोहल वही चेंज हो गया एसिड में, खत्म। अब लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, हम ध्यान देंगे। इथाइल अल्कोहल जो था सीधे सीधे बन जाता है एस्टिक एसिड। आते हैं ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड आपको पढ़ाई दिया हूँ मैं। तो ब्यूटारिक एसिड में, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन में बेटा ये ध्यान देना क्या बनेगा, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, विद द हेल्प ऑफ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जानते रहेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ये बैक्टीरिया का यहाँ पे हुआ है यूज। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, तो आपको जितने क्वेश्चन आए हैं टॉप लेवल के हम कराते चल रहे हैं, जिससे आपके सब के सब क्वेश्चन हो जाएं। बाकी ये अगर एक कहानी और लिख दूँ मैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन खत्म कर दूँ, एस्टिक एसिड हो गया, एक थर्ड लिख दूँ मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये तीनों को मैं फिर से लिख रहा हूँ, मतलब लैक्टिक एसिड को दोबारा से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। आप खुद ही बताओगे यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड फार्म होगा। लैक्टिक एसिड फार्म हुआ था, एंजाइम के नाम पता है। और यहाँ पे बैक्टीरिया जो होगा, बैक्टीरिया यूज हो रही है, इसलिए बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं बेटा। विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये ध्यान देना बेटा। तो ये जो है तीनों चीजें, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। ऊपर एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था, ये है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन आपके बुक में सही से नहीं दिया था, हमने आपको दिखा दिया है। जैसा नाम है, ध्यान देना बच्चों, जैसा नाम उसी तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया भी आ रही है। तो आई थिंक आपको एकदम इजी लगा होगा। ये टॉपिक बहुत आसान था, आसान करके बेटा पढ़ाया गया है। अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। एक बार आपको बता दूं फर्मेंटेशन क्या था, इनकम्प्लीट या कंप्लीट कोई पूछे ऑक्सीडेशन तो इनकम्प्लीट है बेटा, ये ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन आप हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का, पहले हुआ है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से बाद में आपने देखा कैसे कैसे हमने बनाया, कब लैक्टिक एसिड बना, एंड देन कब बन रहा है इथाइल अल्कोहल। वो मेन रिएक्शन न भूलना, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला जिसमें लैक्टिक एसिड आपकी स्केलेटल मसल में, हमारे स्केलेटल मसल में बना है। कंडीशन पूछे एनरोबिक प्रोसेस के दौरान,
तो इस तरह से इसको नोट कर लेना। इसको हटाने से पहले बेटा इसको जस्ट मैं हटाने जा रहा हूँ, अच्छे से आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए गायब। इतना कर लेंगे इस लेक्चर में। ये कहानी आपकी हमने कर दिया है ख़त्म। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा आपका टॉपिक फर्मेंटेशन। अब जाके क्वेश्चन लगाएंगे, जितने नहीं हुए तो हो जाएंगे। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा पढ़ेंगे पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पॉइंट, ये ध्यान देंगे। ठीक है।